तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीक्षसि निपासनम। तो बोले मैं बड़ा उन बेइज्जती करी मेरी। अब देखो कैसी बात पकड़ रही है माँ सुनीति। वो कह रही बेटा तेरी माँ ने अच्छी बात ही तो कही है कि तपस्या करे, बस ने के पीछे की बात हटा दे। तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है, और तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या करके तो दे। क्या भर दिया सुनीति ने। यदि कोई वैसी माता होती ना चलनी वाली तो जहर भर देती कि बेटा मैंने बहुत सहन કર્યો है, तूने का बड़ो है जा है, जहर भर देती परिवार में आपस में। बहुत सी माताएं इतनी, मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो ठीक नहीं होती, जो अपने परिवार में ही बैर डालती हैं। कहते चाची न्यो खराब होती, त्यो चाचा न्यो बुरो हतो, बिन्ने माए संग बेईमानी करी, फिर बे न्यो बुरे हते, और तू बिल्कुल वहाँ नहीं जागो, न्यो नहीं मिलेगो। अरे तेरे मन में जो बुराई भरी है भाई अपनी औलाद में मत बोवे, नहीं तो काउदना बैर के बीज बोव जाएंगे तो काउदना खानदान में लड़ाई होगी, मटिया मैट है जागो। अब क्या कहूं मैंने अपने भतीजों से चाचा ताऊओं को छुप छुप के मिलते देखा है राजस्थान में। क्योंकि भैया बे तो खून है ना, भतीजों से चाचा को ताऊओं को प्यार होता है, और बच्चों को भी अपने चाचा ताऊओं से प्यार होता है, लेकिन मां मिलने नहीं देती। मां डांटती है कि खबरदार जो ताऊ के पास गया तो, मां डांटती है खबरदार जो चाचा के पास गया तो। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चा गया स्कूल को और वहीं पे ताऊ पहुंच गए, ताऊ ने गले से लगा लिया, बेटा मम्मी को मत बताना, तू मेरा बेटा है ना, मेरा प्यारा बेटा है, मम्मी को मत बताना। गले से लिपट करके मैंने भतीजे को और ताऊ को रोते हुए देखा है। ले बेटा टॉफी खा लियो, हाओ ले ये 10 रुपया धर ले ये पॉकेट मनी धर ले, मां को मत बताना। ये खून के रिश्ते होते हैं ना मैया, इनमें दरार डालने की कोशिश मत करना। एक दिन ताऊ की बात जो है यानी कैसे लीक है गई कि ये बच्चों को प्यार करने जाता है स्कूल पे, तो तुरंत माने डांटते हुए कहा मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं मैं फिर आड़े हाथों ले लूंगी। एक बात बताऊं, माता वो सचमुच में आदरणीय है जो अपनी कितनी घटपट चल रही हो पर कबू चाचा ताऊ में आपस में बच्चों में उनके प्रति जहर न भरे। एक दिन पता चल गया उसे, उसने 4 खरी खोटी सुनाई कि खबरदार जो मेरे बच्चों को पैसे दिए किसी ने भी, ताऊ सुनना हो तो। लेकिन ताऊ को मन नहीं मानो, बच्चे से जाके फिर मिला वो। उसने कहा बेटा तेरी मम्मी डांट रही थी, मेरे को भी गाली दी, पर कोई बात नहीं, मैंने सब सुन ली, तू भी सुन ले और मैं भी सुन लूं, पर मुंह पर तो तेरे बिना ना रह जात और तो पे मेरे बिना ना रह जात, तो हम तो मिलेंगे। जब ज्यादा अति करने लगी वो मां, तो एक दिन वो जाकर के खुद जेठ जाकर के बोला बेटा फलाने की मम्मी, ये मेरे भतीजे मेरे बेटे के समान है, मुझे बड़ा पापा भी कहते हैं, और तू मुझसे मिलने से रोकती है। मैं इन बच्चों का बुरा नहीं चाहता, मैं उन बच्चों का भला चाहता हूं, पर ऐसा मत किया कर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जेठ कह रहा है
क्योंकि जेठ ये जानता है कि बैर के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके खानदान बिगड़ेगा, और प्यार बने रहो तो हाथ जोड़ के कहता है, बेटा तू मेरे घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, मैं तेरा जेठ हूं ससुर के समान, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों को हमसे मिलने से मत रोका करो। तू चाहे तो मेरा हिस्सा ले ले पूरा, ये खून के रिश्ते हैं, इन खून के रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर बच्चों के मन में दीवार न कर। ये खून के रिश्ते हैं। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं, दो भैया थे, बड़ा प्यार करते थे आपस में, बहुत प्यार, राजस्थान की बात है, प्यार करते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि मित्र की तरह रहते थे, एक संग खाना, एक संग बैठना, एक संग रावड़ी खाते एक ही थाली में। लेकिन उनके घरवाली ऐसी आ गई कि उन्होंने जो अपने बच्चों के दिल में जो जहर घोर दिया, वे बड़े बूढ़े होने लगे, बेटा जवान होने लगे, दिल में जहर घुला होता है तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, जो पहले तो ही तैयार है लड़ाई में, बहाना चाहिए, तो नेक का बात पर लड़ाई है गई, आपस में गोली चल गई, पर मरे और कोई नहीं, एक के 4 एक के 5, 9 पट्ठा रहे दोनों भैया के। लेकिन दोनों भैया आपस में मिल मिल के रोत है कि भाई न तेरी चल रही और न मेरी चल रही, इन डाहिन ने आकर हमारे खानदान को चौपट कर दो। और अब जे बालक है जवान और एक दूसरे खून के प्यासे हैं, बिना बात की लड़ाई, न खेत पे न काऊ पे न मेड़ पे, बिना बात की लड़ाई, इतनी तगड़ी लड़ाई के बोला चाली बंद और एक दूसरे खून के प्यासे। अब बामे भयो का है जी अकेले खेत बजा के चुपचाप रोए करें, बैठो करें, मिलो करें, बालकन समझा तो जो खून गर्म हो तो बेका सुनता है, बोले तुम बूढ़े हो चुपचाप दिमाग खराब मत करो, बिन्ने हमारे संग माँ ऐसा करो, बिन्ने ऐसा करो, वे कहते भैया कब करो तुम बताओ तो सही, बोली मम्मी कह रही थी, अब मम्मी तो बना कर मंत्रा की तरह कहती थी। एक दिन क्या हुआ पता है, इसी गम में जो बड़ो भैया तो का उन्हें वृद्धावस्था को ज्यादा है, वो भाई अटैक पड़ेगो, और जब अटैक पड़े ना वो मरेगो, तो छोटो भैया पतो परी भागन लगे तो बालकन ने लेके और वो बंद कर दो कबराम, बोले हमारी लड़ाई चल रही है, हम न पांत में जाएंगे न फूंक में जाएंगे। अब जिनकी इतनी बड़ी प्यार रहे हुए और वो भैया मरेगो होए, वह भैया पे का बीतरी होगी। नालायकन ने कबरा में बंद कर दो और बोले 13 दिना तक तुम घर में से निकलोगे नहीं, यही रोटी मिलेगी। अब बेचारो कबरा में रो गए कि मैं भैया के अंतिम दर्शन करा दो भाई, मैं बेटन ते आज जोड़ रहा हूं भाई, मोए मेरे भैया चलते हुए देख लन दो, मैं भैया इतने संग रहे, मैं चलते नहीं देख पाया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कम खत औलाद ने नेक दया न करी, कंडा देवी नहीं जाने दो, 13 दिना तक बंद राखो। चाचा 13 में दिना बाकी 13 में हती खीर पुआ रे, वो बेचारा अपने कमरा में रो रो, और भगवान ते जो करो, भगवान अगलो जन्म मोई दे तो ऐसी पत्नी मत देना, चाहे मुझे गरीब बना देना, चाहे कुछ भी दे देना, जो मेरे घरों का बंटवारा करे, परिवार का बंटवारा करे, भैया भैया में जहर घोल दे, बच्चों में जहर घोल दे, ऐसी नारी मत दे देना, चाहे तुम मुझे कितने भी गरीब घर में दे देना। 13 दिना मालपुआ भय शाम तक बंद राख्यो। फिर लोगन बाकी बालक है 4 बालकनों को बाप हो, बड़ी के 5 है, शाम है गई तो खोले, अब जाने काट दो, बाको किवाड़ खोल दे, तारा खोल दो। लेकिन जब शाम को थोड़ा भंडारो बचो तो गांव के जो काम बारी हतकाए है उनको दोबारा कह दी कि भाई तुम दोबारा खा जाओ, जो काम बारी हतकाए, कार्यकर्ता नहीं, छोटे लोग
वे दोबारा उनकी पंगत बैठ रही। अब ये जाके जो छोरा हतकाए बे तो निकल गए काम फाम पे इतने तो और जाए मौका मिल गो और जाए के बाद चौथे समाज के लोग में चुपचाप पाते में बैठे हो कि मो एक अपनी भैया को पुआ मिल जाए। और जहां पनैया उतर रही ना सबकी कोने पे मां जाके बैठ गो और अपने भैया की याद करके नीचे मुंह करके रोवे आंसू डाले कि भैया मैं तो विदा नहीं कर पाया, मैं तो चलते हुए देख नहीं पाया, लेकिन मेरा दोष नहीं है, मेरी औलाद पे तो चली नहीं, भैया मुझे क्षमा करना। ऐसे रोतो जा रहा और पत्तल पर से गई, सरैया पर से गई, माने मोह नहीं दिखाया अपनो, स्वापी से मुंह बांध रहा था। लेकिन जन कैसे जो खीर पर सेवा आयो बाने निगाह करी कि जितो लग रहा चाचा है, बाने नेक न्यू करके झट स्वाफी हटाई, सुबह ने स्वाफी से ढक के बताइयो मत, नहीं जिन्हें में अब गोली चल जाएगी। मैं अपने भैया को प्रसाद पाए आया हूं। मां ने खीर की बाल्टी मई धरी और अंदर गवा कि 5 लड़का है ना, 5 अंदर बैठे। माने कि नालायको तुम्हारो चाचा पनैयन में बैठे हो। अच्छा खून कैसा हुआ? खून तो खून होता है ना, चूंकि बात चाचा ने जिन्हें बहुत प्यार दे, एक दूसरे में प्यार उनमें था, लेकिन औलाद में ऐसा है वहां की नालायको तुम्हारो चाचा बैठे हो पनैयन में। बोले हैं 5 दौड़े चले आए और चाचा के पावन में गिर गए। चाचा अंदर चला, चाचा रोए पड़े, जेठ बन लई, गले लगाए, अंदर ले गए और 5 पांव दबाने लगे। चाचा अब तो हमारा बाप चले हो, अब तो हमारी आप ही बाप हो। तो बोले तुमने मैं बुलायो क्यों नहीं? चाचा हमने ताते नहीं बुलाए कि वो आन नहीं देते, हमारे जो भैया तक आए। बाप चाचा ने कही बेटा मेरो भैया तो जय गम में मरो है और मैं जय गम में मरूंगा। यदि तुम मेरो हाथ जोड़ के मैं ये बात मान ले, यदि मैं जियत तुम एक है जाओ ना, तो शायद मैं जी तो सुकूनते पायो नहीं पर मर जाऊं, सुकून ते मर तो सकूं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, तुम एक है जाओ मेरे घर और तुम मेरे संग चलो, वे खाए तो रह जाएंगे। तुमने अगर छोटे बन जाओ, तुम मेरी बात मान जाओ, वो तो मेरी बात ना मान ले। इन्हें 5 होने के दिमाग में बात आई। बोले चलो चाचा, होगी सो देखी जाएगी। ये 5 भैया और चाचा लेके, और जब चाचा के घर गए, माँ भी 4 जने बैठे पंचायत कर रहे, और ये जैसे ही गए और जिनने कछु नहीं सुनी बस जाए कि सवन के पावन में गिर पड़े। अब खून कोई काट थोड़ी देगा, वो तो बैर को बीज बोयो भयो, सो भीतर ते भावना जग गई। तो चाचा ने कही नालायको मेरो भैया तो तुमने खा लो, अब कम से कम मुझे तो जीलन दो जिन्हें उठा ले। तब बिन वे भैया उठाए और 5 और 4 9 जेठ भर के मिले। चाचा ने कहा जुग जुग जियो, तुमने मेरी बात राख ली, तुमने मेरी बात मान ली। अब चाहे मैं अब ही मर जाऊं, पर अब मरवे को गम नहीं होगा। बेटा बंधी हुई सोमनी ही झाड़ू लगाती है, यदि सोमनी बिखर जाए तो सींक है, वो कूड़ा है, वो झाड़ू नहीं कहलाती है। अब तुम 9 ने एक जगह बैठ के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मेरे सामने तुम 9 जने बैठ के तुम खीर पुआ खा ले। जब 9 जने ने बैठ के खीर पुआ खाए, वह बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था।
मेरी माताओं से प्रार्थना है, मैया खून को खून से अलग करना ये महापाप है। चाचा से भतीजे को अलग करना, ताऊ से भतीजे को अलग करना, और वे छुप छुप के मिल रहे हैं तो काउन काउदना तो वे मिलेंगे, क्योंकि पानी में डंडा मारे हुए थे, पानी फटत ना। पानी में डंडा मारो नेक देर लगेगी को छटगो, लेकिन पानी तो जो के त्यों काउन काउदना होगो, लेकिन तुम्हारो मोह फिर काला के रह जागो। हैं के कई ने जब ऐसा किया करने की कोशिश की तो भरत ने कहा, मैं ऐसी मां को मां नहीं कहूंगा जिसने भाई भाई में दरार डाल दी, जिसने भाई भाई से अलग कर दिया। लेकिन राम जी जब वनवास से लौट के आए ना, जब केकई के पास में गए तो केकई ने एक बात कही कि बेटा मैंने 14 साल कैसे काटी हैं, शायद तैने इतने दुख ते नहीं काटी, लेकिन मैं यहां न मर पाई और न जी पाई। बस यदि तू मुझे मां कहता है तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले का मोते भरत बहुत कठोर बोलते है, यदि बाकी और मेरे बैर है तू मिटा दे, और बात यूं कह दे कि वो मोए एक बार मां कह दे, तो मैं तेरो ऋण कबू नहीं बोलूंगी। राम जी ने भरत को बुलाया अपने कमरे में और बुला करके कहा, भरत तू मुझे मानता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा, भरत को पता था कि केकई के भवन से आए हैं राम। भरत ने कहा, भैया तुम मुझसे प्राण मांगोगे मैं प्राण दूंगा, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे हृदय की बात बताऊं, आज्ञा दोगे तो मैं सब काम करूंगा, पर एक आज्ञा बड़ी मुश्किल से मैं मान पाऊंगा। बोले क्या? जिसने भैया भैया को अलग किया, जो मेरे बाप को खा गई, जिसने अयोध्या वासियों को इतने दिन आंसू खून के रुलाया है, यदि आप कहोगे मैं उसको मां कहूं, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, पर मेरे कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसी मां को मां कहूं, मेरे बाप को खा गई, मेरे भैया को मुझसे दूर कर दिया। जो भैया भैया को दूर करती है वो मां कैसे हो सकती है? आप बताओ। जो मेरे बाप को खुशी खुशी खा गई, बाप मर गया था और वो आरती लेके ठाड़ी, भरत में आया आरती लेके ठाड़ी और कह रही, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा है, वो मां है। भैया मैं ये बात कैसे कैसे दिल स्वीकार करेगा मेरा? तब राम ने कहा, भरत तुझे नहीं पता, इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बस इतना समझ ले कि मेरी आज्ञा है, एक बार केकई को मां कह दे। तो राम की आज्ञा मानने के कारण राम भरत को ले गए, मां के पांव छुपाए, और तब भरत ने राम के कहने पर केकई को मां कहा। एरी मैया, मैं अभी सुबह चर्चा चली थी ना, पहले जो है 4-4, 6-6 बालक होते और सब साजे रहते, उनके भी ब्याह हो जाते तो साजे रहते, लेकिन अब जो माताएं अलग अलग कर देती हैं ना, कोस पहले आते ही सोच के आती हैं अलग अलग करना है, तो खून को खून से दूर मत करना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर मनों में तू दीवार न कर।